आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसल बिदा के मुरक्कब गैर मुफीद आस्त के चूँ कायल बर सुकूत कुनद सामे रा खबर या तलब हासिल न शवद व बरसे किस्म अस्त। प्यारे बच्चों, आज के इस सबक में साहिब किताब मुरक्कब गैर मुफीद को बताते हैं। इससे पहले आपने मुरक्कब की दो किस्में पढ़ी, एक मुरक्कब मुफीद और दूसरा मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद की तारीफ़ पढ़ी और उसकी किस्में पढ़ी, क्योंकि मुरक्कब मुफीद में या तो सुनने वाले को कोई ख़बर मालूम होती है या कोई तलब मालूम होती है। ख़बर मालूम हो तो उसी को जुमला ख़बरिया कहते थे, या कोई तलब मालूम हो तो उसी को जुमला इंशाइया कहते थे। अब यहाँ से मुरक्कब गैर मुफीद को बताते हैं कि मुरक्कब गैर मुफीद किसे कहते हैं और उसकी कितनी किस्में हैं। तो सबसे पहले मुरक्कब गैर मुफीद की तारीफ़ करते हैं साहिब किताब। गैर मुफीद, जो मुरक्कब गैर मुफीद जिसको हम बोल रहे हैं ना, तो लफ्ज़ गैर मुफीद से ही समझ में आ रहा है कि वो मुरक्कब जो फ़ायदा ना दे, यानी मुतकल्लिम बोल कर ख़ामोश हो जाए और सामे को कोई ख़बर या कोई तलब मालूम ना हो, कोई ख़बर या कोई तलब हासिल ना हो, तो उसको मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम मिसाल देते हैं ग़ुलाम ज़ैदिन। ग़ुलाम ज़ैदिन जब हमने कहा तो इसका माना है ज़ैद का ग़ुलाम। तो ज़ैद का ग़ुलाम इतना कह दिया, हमारे मुखातब को, हमारी बात सुनने वाले को ये नहीं पता चला कि ज़ैद का ग़ुलाम क्या कर रहा है, क्या उसके लिए साबित है, क्या ख़बर दी जा रही है। इसमें ना कोई ख़बर मालूम हो रही है सुनने वाले को और ना ही कोई तलब मालूम हो रही है। लिहाजा ग़ुलाम ज़ैदिन, जो कि मुरक्कब इजाफ़ी है कि ग़ुलाम मुज़ाफ़ है और ज़ैद मुज़ाफ़िले है, मुज़ाफ़िले से मिलकर ये कुछ भी बन सकता है। अगर मुब्तदा बनाए तो इसको ख़बर की ज़रूरत पड़ेगी और इसे ख़बर बनाए तो इसको मुब्तदा की ज़रूरत पड़ेगी। यानी जब तक इसके साथ कोई दूसरा कलिमा ना मिलाया जाए उस वक्त तक ये अपनी बात मुखातब को पूरी तौर से नहीं समझा सकता। इसीलिए इसको मुरक्कब गैर मुफीद कहेंगे। तो ग़ुलाम ज़ैदिन मुज़ाफ़िले है, ग़ुलाम मुज़ाफ़ है और ज़ैद मुज़ाफ़िले है। तो जहाँ पर तरकीब इजाफ़ी हो तो जुज़े अव्वल को मुज़ाफ़ कहते हैं और जुज़े सानी को मुज़ाफ़िले कहते हैं। याद रहे कि मुज़ाफ़िले हमेशा मजरूर होता है। क्यों? इसलिए कि मुज़ाफ़िले से पहले हर्फ़ जार मुक़द्दर होता है। ग़ुलाम ज़ैदिन असल में है ग़ुलामुन लिज़ैदिन, तरकीब इजाफ़ी है हर्फ़ जार के साथ। हर्फ़ जार को हज़फ कर दिया जाता है और ग़ुलाम की इजाफ़त ज़ैद की जानिब कर दी जाती है। तो ग़ुलाम ज़ैदिन, तो चूँकि हर्फ़ जार मुक़द्दर है और हर्फ़ जार जर देता है, इसलिए मुज़ाफ़िले से पहले जब हर्फ़ जार होता है तो इसलिए मुज़ाफ़िले हमेशा मजरूर होता है। तो ये भी एक मुरक्कब गैर मुफीद की मिसाल हो गई जो इजाफ़त की शक्ल में है। और एक और मिसाल हम देते हैं, जैसे अहद अशरा। तो अहद अशरा ये भी हकीकत में अहदुन व अशरुन था, 1 और 10, और 1 और 10 मिलकर कितने हो जाते हैं? 11। तो जो 11 जो एक ख़ास आदद है उसके लिए अहद अशरा कर देते हैं, यानी दो इसमों को मिलाकर एक इस्म बना देते हैं। और वाव जो बीच में होता है ना, जो अशरा से पहले वाव है, उस वाव को हज़फ कर देते हैं। वाव हर्फ है, हर्फ को हज़फ कर दिया, लेकिन उसका माना तो मलहूज रहता है। इसलिए कहा जाता है कि अहद अशरा में जो अशरा है वो हर्फ के माना को मुतज़म्मिन है, उसका माना अभी भी मलहूज है। यानी माना यही है 1 और 10, और 1 और 10 मिलकर 11। तो 11 अहद अशरा 11 पर बोला जाता है, 11 के लिए आता है। तो यहाँ पर अशरा जो दूसरा जुज़ है वो माने हर्फ को मुतज़म्मिन है, एक हर्फ के माना को मुतज़म्मिन है, एक हर्फ को मुतज़म्मिन है, वो हर्फ हज़्फ कर दिया गया, वो है वाव आतिफा। तो असल था अहदुन व अशरुन।
अब अहद अशरा किसी ने कह दिया तो इससे हमारे सामने वाले को, मुखातब को क्या फ़ायदा हासिल हुआ? बस इतना ही मालूम हुआ 11। अब 11 क्या 11? किसके पास है 11? क्या हुक्म लगाया जा रहा है 11 पर? कुछ नहीं पता चला, ना कोई खबर मालूम हुई और ना ही ये समझ में आया सामे को कि इससे कोई बात वो तलब कर रहा है। ना खबर मालूम हुई, ना तलब हासिल हुई, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो मुरक्कब गैर मुफीद है। तो ये भी मुरक्कब गैर मुफीद है। इसी को मुरक्कब गैर मुफीद की दूसरी किस्म कहा जाता है, जिसको मुरक्कब बिनाई कहते हैं। तो पहली किस्म मुरक्कब इजाफी, जिसको हमने गुलाम व ज़ैदिन से समझाया, और दूसरी किस्म मुरक्कब बिनाई, जिसको हमने अहादा अशरा से समझाया। और तीसरी एक और किस्म होती है मुरक्कब गैर मुफीद की, जिसको मुरक्कब मना सर्फ कहते हैं। उसकी मिसाल जैसे बाला बक को, तो बाला बक, बाल एक अलग लफ्ज़ है, बक एक अलग लफ्ज़ है। दोनों इसमों को मिलाकर एक शहर का नाम रख दिया गया बाला बक। बाल दर हकीकत एक बुत का नाम है, जो बुत हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पूजती थी। जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अतदऊन बाअलन व तज़रून अहसनल खालिकीन, क्या तुम बाल को पूजते हो और अहसनुल खालिकीन, जो खालिक कायनात है, उसको छोड़ देते हो, उसको नहीं पूजते हो। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम जिस बुत को पूजती थी उसको बाल कहते हैं, और बक उस बुत को पूजने वाले को या उस शहर को कहते हैं जिसमें बुत के परस्तार रहते थे या उस शहर का मालिक रहता था। फिर दोनों इसमों को मिलाकर एक कर दिया गया और एक शहर का नाम रख दिया गया। तो बाला बक अगर हमने कहा तो शहर का नाम है तो मुरक्कब, लेकिन इस मुरक्कब से हमारे सामे को, हमारे सामने वाले को, जो हमारी ये बात सुने, बाला बक हमने उसके सामने कह दिया, वो उसने सुना, उसको क्या खबर मालूम हुई, क्या तलब हासिल हुई? उसे कुछ नहीं हासिल हुआ, ना खबर हासिल हुई ना तलब हासिल हुई। जब खबर व तलब कुछ हासिल नहीं हो रहा है तो अब क्या होगा? ये मुरक्कब गैर मुफीद। तो इन तीनों मिसालों से हमने मुरक्कब गैर मुफीद की उन तीनों किस्मों को बयान कर दिया, जो मुरक्कब गैर मुफीद की 3 किस्में साहिब किताब इस फसल में बयान करेंगे। खुलासा जहन में आ गया होगा। चलिए अब साहिब किताब की इबारत को पढ़कर समझते हैं। फसल बिदा के मुरक्कब गैर मुफीद आस्त। सबसे पहले साहिब किताब मुरक्कब गैर मुफीद की तारीफ कर रहे हैं। तुम जान लो मुरक्कब गैर मुफीद वो है कि चूँ कायल बरआ सुकूत कुनत, जब कहने वाला उस पर सुकूत करे, खामोश हो जाए कहकर, सामे रा खबरे या तलब हासिल न शबत, तो सुनने वाले को कोई खबर या कोई तलब हासिल ना हो, तो उसको गैर मुफीद कहते हैं, जैसे कि हमने मिसालों से आपको समझाया था। वहाँ बरसे किस्म अस्त, मुरक्कब गैर मुफीद 3 किस्मों पर है। मुरक्कब गैर मुफीद की कितनी किस्में हैं बच्चों? 3 किस्में हैं। कितनी, कौन कौन सी हैं? एक मुरक्कब इजाफी, दूसरी मुरक्कब बिनाई और तीसरी मुरक्कब मना सर्फ। अब इन तीनों किस्मों को समझना है। वैसे तो मैं खुलासा शुरू में जो मैंने बयान किया है उसमें आपने समझ लिया होगा तीनों किस्मों को, लेकिन साहिब किताब के लफ्जों में समझते हैं। फरमाते हैं साहिब किताब, वहाँ बरसे किस्म अस्त, मुरक्कब गैर मुफीद 3 किस्मों पर है। आ से इशारा किसकी तरफ? मुरक्कब गैर मुफीद की तरफ। आ बरसे किस्म अस्त, मुरक्कब गैर मुफीद 3 किस्मों पर है। अव्वल मुरक्कब इज़ाफ़ी, पहली किस्म क्या है? मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी उस मुरक्कब को कहते हैं जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर बनता है। जैसे गुलाम व ज़ैदिन में गुलाम मुज़ाफ़ है और ज़ैद मुज़ाफ़ इलैह है। जैसे मिसाल देने गुलाम व ज़ैदिन, जुज़्व अव्वल रा मुज़ाफ़ गोयंद, मुरक्कब इज़ाफ़ी में जुज़्व अव्वल को मुज़ाफ़ कहते हैं व जुज़्व दोम रा मुज़ाफ़ इलैह, और जुज़्व दोम को
मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। वह मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर बाशद, साहिब किताब फरमाते हैं मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है। क्यों मजरूर होता है हमेशा? हमने आपको बताया था क्योंकि मुज़ाफ़ इलैह से पहले हर्फ़े जर होता है, लिहाजा गुलामो ज़ैदिन असल में इसकी इबारत थी गुलामुन ले ज़ैदिन, तो लाम जार्रा है वो जर देता है। तो जब मुज़ाफ़ इलैह से पहले हमेशा जर होता है, हर्फ़े जार होता है, इसलिए मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है। तो ये पहली किस्म हो गई मुरक्कबे गैर मुफीद की। और दूसरी किस्म बताते हैं साहिब किताब दो मुरक्कबे बिनाई। दूसरी किस्म है मुरक्कबे बिनाई। मुरक्कबे बिनाई किसे कहते हैं? मुरक्कबे बिनाई की तारीफ करते हैं, फरमाते व आस्ते मुरक्कबे बिनाई वो है कि दो इस्म रा यके करदा बाशंद, कि दो इसमों को मिलाकर एक कर दिया जाए, एक कर देते हैं। वह इसमें दो मुतज़म्मिने हर्फी बाशद, और दूसरा वाला इसम किसी हर्फ को मुतज़म्मिन हो। याद रहे मुरक्कबे बिनाई और मुरक्कबे मनासर्फ दोनों में दो इसमों को मिलाकर एक किया जाता है। बस दोनों में फर्क इतना होता है कि मुरक्कबे बिनाई में दूसरा वाला जुज किसी हर्फ को मुतज़म्मिन होता है और मुरक्कबे मनासर्फ में दूसरा वाला जुज किसी हर्फ को मुतज़म्मिन नहीं होता है। इसीलिए मुसन्निफ ने तारीफ की कि मुरक्कबे बिनाई वो है कि दो इसमों को एक कर दिया जाए, वह इसमें दो मुतज़म्मिने हर्फ बाशद, हर्फ बाशद, और दूसरा वाला इसम किसी हर्फ को मुतज़म्मिन हो। जैसी इसकी मिसाल हम शुरू में समझा चुके हैं, साहिब किताब बयान करते हैं चूं अहद अशरा, जैसे कि अहद अशरा यानी 11 से ता तिसअता अशरा, तिसअता अशरा तक यानी 19 तक जो भी आदाद हैं उन तमाम में जो तरकीब है वो तरकीब बिनाई है, वो सब के सब मुरक्कबे बिनाई है। क्यों? इसलिए कि यहां पर भी दो इसमों को मिलाकर एक किया गया है कि अहद अशरा असल में अहदुन व अशरुन था, अब वाव को खत्म करके दोनों इसमों को मिलाकर एक कर दिया गया, अहद अशरा हो गया। ऐसी तिसअतुन व अशरुन था, वाव को खत्म करके हज़्फ करके तिसअता अशरा कर दिया गया है ना, वाव को हज़्फ कर दिया। इसी को साहिब किताब फरमाते हैं चूं अहद अशरा ता तिसअता अशरा, के दरअसल के असल में अहद अशरा अहदुन व अशरुन था और तिसअता अशरा तिसअतुन व अशरुन था, बूदा अस्त, ये असल में ये थे हैं। वाव रा हज़्फ करदा, तो इनसे वाव को हज़्फ कर दिया है। हर दो इस्म रा यके करदन, और वाव को हज़्फ करके जो दोनों इसमों के दरमियान वाव लगा हुआ था उस वाव को हज़्फ कर दिया, और हज़्फ करने के बाद दोनों इसमों को एक कर दिया। वह हर दो जुज मबनी बाशद, अब वाव को हज़्फ करने के बाद दोनों जुज अहादा भी और अशरा भी, ऐसे ही तिसअता भी और अशरा भी, ऐसे इसके बीच के जो आदाद है सिवाय 12 और 18 के, यानी इसना अशरा और समानिया अशरा, उनका हुक्म अभी हम बयान करेंगे। इन दो के अलावा 11 से लेकर 19 तक के जो आदाद हैं वो सब के सब दोनों जुज उसके मबनी होंगे। क्या होंगे? दोनों जुज मबनी होंगे। इसी को साहिब किताब ने फरमाया कि हर दो इस्म रा यके करदन, दोनों इसमों को एक कर दिया। हर दो जुज मबनी बाशंद बर फतह, और दोनों जुज मबनी हैं फतह पर। इल्ला इसना अशरा, सिवाय इसना अशरा के जुज़्वे अव्वल मुअरबस्त, के इसना अशरा का पहला जुज जो इसना है वो मुअरब है और अशरा जो दूसरा जुज है वो मबनी है। अब आपको ये समझना है कि अहद अशरा से तिसअता अशरा तक सिवाय इसना अशरा के बाकी सारे आदाद, ये आदाद के दोनों जुज ये फतह पर मबनी क्यों होते हैं? तो उसकी वजह यह है बच्चों कि यहाँ पर दो इसमों को मिलाकर एक किया जा रहा है। जाहिर बात है दोनों इसम अलग अलग थे तो उनका बोलना
आसान था, उनमें कोई शिक्ल नहीं था, लेकिन जब दो इसमों को मिलाकर एक कर दिया जाएगा तो कुछ ना कुछ शिक्ल पैदा हो जाएगा। अब शिक्ल पैदा हो गया। अब दूसरा पहला वाला जो जुज है अहदा अशरा में पहला जुज अहदा है, वो तो जब दो इसम मिलकर एक हो गए तो अब अहदा का जो आखिर दाल है वो कलिमे का दरमियानी बन गया। जब कलिमे का दरमियानी बन गया तो अब उस पर ज़म्मा तो ला नहीं सकते क्योंकि वो सकील होता है, और ये दोनों इसम मिलकर सकील हो गए। दोनों इसमों को मिलाकर जब एक कर दिया गया तो ये खुद भी सकील हो गया, तो सिक्ल और बढ़ जाएगा। ऐसे ही कसरा भी नहीं ला सकते क्योंकि वो भी सकील होता है। इसलिए नहवीयीन ने इस सूरत में पहले जुज को फतह दिया, फतह पर मबनी करार दिया। क्यों? इसलिए कि फतह अखफ़ुल हरकात होता है। जब अखफ़ुल हरकात है तो जो सिक्ल पैदा हुआ, अब वो सिक्ल के उस सिक्ल की सकालत इस फतह की खिफ़त की बिना पर थोड़ी कम हो जाएगी। इसलिए जुज़े अव्वल को फतह पर मबनी करार दे दिया, और जुज़े सानी को फतह पर मबनी इसलिए करार दिया। फतह पर तो इसलिए करार दिया क्योंकि वो सिक्ल की बिना पर, और फतह जो है वो अखफ़ुल हरकात है, तो जुज़े सानी को भी फतह पर ही मबनी करार दिया। लेकिन मबनी इसलिए करार दिया क्योंकि जुज़े सानी आपने अभी पढ़ा था, सुना था कि जुज़े सानी यहाँ पर जो है वो हर्फ को मुतज़म्मिन है, और आप जानते हैं कि उस असल मबनी में हुरूफ भी हैं। तो जब हर्फ को वो मुतज़म्मिन है जुज़े सानी, तो गोया कि ये कहो कि मबनी असल को मुतज़म्मिन है। अब मबनी असल को जब मुतज़म्मिन हो गया तो अब इसलिए दूसरा जुज़ भी मबनी हो जाएगा। जब दूसरा जुज़ मबनी हुआ तो आपने देखा कि उसको फतह पर ही मबनी करार दिया। क्यों? इसलिए कि जब मबनी ही करना था तो अब इसे दो इसमों को मिलाकर एक कर दिया गया तो सिक्ल तो वैसे ही पैदा हो गया, और ज़म्मा और कसरे में सिक्ल और ज़्यादा हो जाता। इसलिए फतह पर ही मबनी करार दिया क्योंकि वो अखफ़ुल हरकात है। तो मुझे उम्मीद है आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि अहदा अशरा से लेकर तिसअता अशरा तक दोनों जुज़ फतह पर मबनी क्यों होते हैं। मगर मुसन्निफ ने कहा इल्ला इसना अशरा, मगर इसना अशरा, कि इसना अशरा का जुज़े अव्वल जो इसना है वो मुअरब है, वो मबनी नहीं है। क्यों? इसलिए कि इसना दर हकीकत इसनाने था। क्या था हकीकत में? इसनाने, है ना। तो जैसे तस्निया का नून हज़फ कर दिया जाता है, वैसे यहां पर इसना का नून भी हज़फ कर दिया गया। तो जिस तरीके से इजाफत की सूरत में तस्निया का नून हज़फ कर दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही इसनाने का यहां पर नून हज़फ कर दिया गया। इस मुशाबहत की बिना पर इसना ये मुअरब रहेगा, मबनी नहीं होगा। लिहाजा हालत रफ़ी में इसना अशरा कहा जाएगा, और हालत नसबी और जर्री में इसने अशरा कहा जाएगा। इसी के साथ साथ समानिया अशरता जो होता है, समानिया मुज़क्कर और अशरता मुन्नस। समानिया जबकि मुज़क्कर हो तो उसकी भी सूरत अलग होगी। उसकी पहली सूरत यह है कि पहले जुज़ को फतह पर मबनी करना या साकिन करना या को हज़फ करना, यानी फतह पर मबनी कर देना, जैसे कि समानिया अशरता, ये करना भी जायज़ है, फतह पर मबनी करना। तो तब तो ये दोनों जुज़ फतह पर मबनी हो जाएंगे। या ये है कि या को साकिन कर दें, समानी अशरता, या ये है कि या को हज़फ करके नून को कसरा दे दें, समाने अशरता। और ऐसे ही इसमें यह सूरत भी जायज़ है कि नून को फतह दे दिया जाए, समाना अशरता। ये चारों तरीक़े उस सूरत में जायज़ हैं जबकि समानी ये मुज़क्कर हो, और अगर समानी मुअन्नस हो तो दोनों जुज़ फतह पर मबनी होंगे, यानी समानियता अशरता, इस तरीक़े से, या समानियता अशरा। तो दोनों जुज़, अशरता तो नहीं आएगा समानियता के साथ, समानियता अशरा, तो दोनों जुज़ फतह पर मबनी हो जाएंगे। ये इसना अशरा और समानियता अशरा की या समानिया अशरा की हमने सूरतें बता दी। मुसन्निफ ने सिर्फ इसना अशरा को बयान किया है,
और फरमाया इल्ला इसना अशरा, सिवाय इसना अशरा के जुज़्वे अव्वल मुअरब अस्त, इसका जुज़्वे अव्वल क्या है? मुअरब है। तो दो किस्में हो गई अब तक मुरक्कब गैर मुफीद की, एक मुरक्कब इजाफी और एक मुरक्कब बिनाई। तीसरी किस्म मुरक्कब गैर मुफीद की है मुरक्कब मना सर्फ। क्या है मुरक्कब मना सर्फ? मुरक्कब मना सर्फ किसे कहते हैं? तो उसकी तारीफ करते हैं साहिब किताब, कहते हैं सो मुरक्कब मना सर्फ व उ आस्त, मुरक्कब मना सर्फ वो है कि दो इस्म रा यके करदा बाशद, दो इस्मों को एक कर दिया गया हो, व इसमें दो मुतजम्मिन हर्फ नबाशद, और इसमें दो हर्फ को मुतजम्मिन ना हो। तो मुरक्कब बिनाई से मुरक्कब मना सर्फ का इम्तियाज इसी से होता है कि वो उसका दूसरा इस्म हर्फ को मुतजम्मिन नहीं होता है, वरना तो दो इस्मों को मिलाकर एक करना मुरक्कब मना सर्फ में भी होता है और मुरक्कब बिनाई में भी होता है। फर्क दोनों में इससे होता है कि मुरक्कब बिनाई में इसमें दो मुतजम्मिन हर्फ होता है और मुरक्कब मना सर्फ में इसमें दो मुतजम्मिन हर्फ नहीं होता है। जैसे इसकी मिसाल साहिब किताब देते हैं बालाबक व हज़रमूत। तो बालाबक और हज़रमूत ये दोनों शहर के नाम हैं। जैसे बालाबक के बारे में तो हमने बता दिया था कि वो शहर का नाम है, हज़रमूत भी मुल्क यमन में एक शहर का नाम है। यहां पर हज़र शहर के माना में है और मौत बेमाना मर्ग यानी मौत है। तो हज़रमौत दोनों इस्मों को मिलाकर एक शहर का नाम रख दिया गया है। यह मुरक्कब मना सर्फ है। मुरक्कब मना सर्फ में पहला जो जुज़ है, चाहे वो हज़रा ले लो और चाहे बालाबक में बाल ले लो, पहला जुज़ फतह पर मबनी है और दूसरा जुज़ मुअरब गैर मुनसरिफ है। जब मुअरब गैर मुनसरिफ होगा तो हम इस तरीके से कहेंगे हाजा बाला बक्को, रायतो बाला बक्का, मरतो बेबाला बक्का। यानी बक जो है हालत नस्बी में तो मंसूब होगा, या हालत जर्री में मंसूब ही रहेगा क्योंकि वो मुअरब गैर मुनसरिफ है। यही अक्सर नहवियीन का मजहब है, अगरचे कुछ उलमा ने इसमें इख्तलाफ भी किया। इसीलिए साहिब किताब ने फरमाया चूं बालाबक व हज़रा मौत के जुज़्वे अव्वल मबनी बाशद बर फतह, इसका जुज़्वे अव्वल फतह पर मबनी होगा। क्यों फतह पर मबनी होगा? उसकी वजह हमने बता दी थी कि दो इस्मों को मिलाकर एक कर दिया गया है। अब पहला वाला जो इस्म है जुज़्वे अव्वल जो है उसका आखिर अब कलमे का दरमियान बन गया। जब कलमे का दरमियान बन गया तो अब ऐसी सूरत में उस पर इराब जारी नहीं हो सकता, वो मुअरब नहीं हो सकता, अब वो मबनी रहेगा। अब फतह पर मबनी इसलिए कर दिया गया कि दो इस्मों को मिलाकर एक करने की बिना पर जो सिक्ल पैदा हुआ, उस सिक्ल की वजह से उस पर जम्मा या कसरा अब नहीं दिया जाएगा, बल्कि फतह पर मबनी कर दिया गया क्योंकि वो अखफुल हरकात है, ताकि जो सिक्ल पैदा हुआ उस सिक्ल में कुछ फतह की बिना पर कमी पैदा हो जाए। और दूसरा जुज़ जो है वो अक्सर लोगों के मजहब पर मुअरब गैर मुनसरिफ है। जब मुअरब गैर मुनसरिफ है तो हमने मिसाल दे दी थी, लिहाजा कहेंगे जा हज़रा मौतो, रायतो हज़रा मौता, मररतो बेहज़रा मौता। मुरक्कब वो मुअरब गैर मुनसरिफ दूसरे जुज़ को पढ़कर। इसी को साहिब किताब ने कहा कि जुज़्वे अव्वल मबनी बाशद बर फतह, जुज़्वे अव्वल फतह पर मबनी होगा बर मजहब अक्सर, अक्सर लोगों के मजहब पर। तो ये जो सूरत हमने बताई अक्सर लोगों के मजहब पर, इससे बर मजहब अक्सर से मुसन्निफ ने इशारा किया है इस बात की तरफ कि इसमें उलमा का इख्तलाफ है। एक मजहब जो हमने बता दिया वही है, वही मुसन्निफ का मुख्तार मजहब है। और बाज़ उलमा ये कहते हैं कि दोनों जुज़ मुअरब हैं, पहला जुज़ मुज़ाफ, दूसरा जुज़ मुज़ाफिल है, और दूसरा जुज़ मुज़ाफिल है मुनसरिफ, उसको मुनसरिफ मानते हैं और दोनों को क्या बनाते हैं, दोनों जुज़ों को मुअरब करार देते हैं, मबनी करार नहीं देते हैं। बाज़ उलमा का ये कहना है। लिहाजा इन लोगों के कहने पर यह कहा जाएगा हाजा बालो बक्किन, रायतो बाला बक्किन व मररतो बेबाला बक्किन
बेबाल बक्किन, तो दोनों को मोरब बना दिया, तो हालत जर्री में बेबाल बक्किन। और दूसरा जुज जो है वो मुजाफिल मुनसरिफ बना दिया, इसलिए तनवीन आई बक्किन पर, और बक्कुन बक्किन है ना, तनवीन आ गई। तो हादा बाला बालो बक्किन, तो इजाफत की वजह से मजरूर है, तनवीन आ गई। राय तो बाला बक्किन, यहाँ पर भी तनवीन आ गई, और बाल जो है वो मंसूब हो गया। राय तो मरर तो बेबाल बक्किन, यहाँ पर बाल मजरूर हो गया। दोनों जुज़ों को देखिए मोरब बना दिया। और तीसरा मजहब बेआईन ही यही है कि दोनों जुज मोरब हैं, लेकिन दूसरे जुज को जो मुजाफिले है उसको मुजाफिले गैर मुनसरिफ वो लोग कहते हैं। दूसरा मजहब जो हमने बताया था वो ये था कि दोनों जुज मोरब है और जुज़े सानी मुजाफिले मुनसरिफ है, इसलिए तनवीन आ रही थी। और ये तीसरा मजहब यह है कि दोनों जुज मोरब हैं लेकिन मुजाफिले गैर मुनसरिफ करार देते हैं जुज़े दोम को। साहिब किताब फरमाते हैं कि जुज़्व अव्वल मबनी बाशत बरफतह बर मजहब अक्सर उलमा, जुज़े अव्वल फतह पर मबनी होगा अक्सर उलमा के मजहब पर। तो अक्सर उलमा के मजहब लफ्ज़ बोलकर इशारा कर दिया कि इसमें उलमा का इख्तिलाफ है, जैसे कि हमने इख्तिलाफ बताया था और दो अलग मजहब बताए थे। वह जुज़्व दोम मुअरब, और जुज़्व दोम मुअरब है, जुज़े अव्वल फतह पर मबनी और जुज़्व दोम मुअरब है अक्सर उलमा के नज़दीक। बिदा के मुरक्कब गैर मुफीद हमेशा जुज़्व जुमला बाशत। यहाँ से साहिब किताब ये बताते हैं कि जो मुरक्कब गैर मुफीद होता है ना वो जुमला नहीं होता है, क्योंकि उसमें जुमला तो उसी को कहते हैं कि जिसका कहने वाला कहकर खामोश हो जाए और सुनने वाले को खबर या तलब मालूम हो। और मुरक्कब गैर मुफीद की जो तीनों किस्में हमने दी और उसकी मिसालें दी, उनमें से किसी से भी सामे को खबर या तलब मालूम नहीं हो पाती है, इसलिए वो जुमला तो नहीं होगा। हाँ, जुज़्व जुमला होगा, जब वो जुमले का एक जुज होगा तो अब उसको एक दूसरे जुज की जरूरत पड़ेगी जुमला बनने के लिए। क्या? जुमले का एक जुज होगा, अब दूसरा जुज अगर उसमें मिला दिया जाए तो वो जुमला बन जाएगा, और फिर अब उससे मुखातब को कोई ना कोई खबर या कोई ना कोई तलब मालूम हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर गुलाम व जैदिन हमने कहा, तो गुलाम व जैदिन ये मुरक्कब गैर मुफीद है, इससे कोई खबर या तलब मालूम नहीं हो रही है, इसलिए इसको जुमला नहीं कहेंगे। हाँ, ये जुमले का जुज बन जाएगा। अब हमने इसके साथ एक दूसरा जुज मिला दिया और हमने कहा गुलाम व जैदिन आलिमुन, जैद का गुलाम आलिम है, तो अब आलिम एक जुज और मिला दिया हमने, तो अब इससे सामे को अब खबर या तलब मालूम हो जाएगी, अब ये जुमला बन गया। अब जब पूरा मिलकर जुमला बना तो गुलाम व जैदिन तो उस जुमले का एक जुज बना ना। ऐसे ही अहादा आशारा दिरहमन हमने कहा, तो अहादा आशारा दिरहमन कह दिया तो इससे मुखातब को कोई फायदा हासिल नहीं हुआ, 11 दिरहम, लेकिन हम इसके साथ एक जुज मिला दिया और हमने कहा इंदी अहादा आशारा दिरहमन, मेरे पास 11 दिरहम है। तो अब इंदी जब मिला दिया हमने, खबर इसके साथ मिला दी है, तो अब इससे मुखातब को फायदा हासिल हो गया, खबर या तलब उसे मालूम हो गई। तो अब यहां पर इंदी अहादा आशरा दिरहमन ये पूरा एक जुमला बन गया, तो अब अहादा आशरा दिरहमन उस पूरे जुमले का एक जुज बनाना, और यही मुरक्कब गैर मुफीद है। इसीलिए साहिब किताब फरमाते हैं बिदा के तुम जान लो मुरक्कब गैर मुफीद हमेशा जुज़्व जुमला बाशत, मुरक्कब गैर मुफीद हमेशा जुमले का जुज होता है, वो तने तनहा जुमला नहीं होता है। जैसे गुलाम ज़ैदिन कायमुन, यहाँ पर गुलाम ज़ैदिन ये मुरक्कब गैर मुफीद है और गुलाम ज़ैदिन कायमुन ये पूरा जुमला है, इस जुमले का एक जुज है गुलाम ज़ैदिन जो कि मुरक्कब इजाफी है, मुरक्कब गैर मुफीद है, तो मुरक्कब गैर मुफीद जुमले का जुज बना, और दूसरा जुज इस जुमले का कायमुन है जो कि खबर है। वह इंदी अहद अशरा दिरहमन, मेरे पास 11 दिरहम है, तो यहाँ पर अहद अशरा दिरहमन और इंदी ये सब मिलकर एक जुमला है, अहद अशरा दिरहमन उस जुमले का एक जुज है, यानी ये मुस्नद इलैह है और इंदी
ये खबर, ये मुस्नद है। अब दोनों को मिलाकर यहाँ पर ये जुमला बन गया। लेकिन अहदा अशरा दिरहमन ये मुरक्कबे बिनाई था, ये खुद से जुमला नहीं था बल्कि ये जुमले का जुज बना। ऐसी जा बाला बक को बाला बक आया, तो यहाँ पर बाला बक यहाँ पर ये फ़ाइल बन गया और जा फेल है। फेल अपने फ़ाइल यानी फेल जो होता है मुस्नद होता है और फ़ाइल मुस्नद इलैह होता है, तो मुस्नद और मुस्नद इलैह मिलकर ये पूरा जुमला बन गए। अब इस जुमले का बाला बक ये एक जुज़ ही तो है ना, इसी को तो साहिब किताब ने कहा मुरक्कब गैर मुफीद, और ये बाला बक ये मुरक्कब मना सर्फ है। तो तीनों मुरक्कब गैर मुफीद की तीनों किस्मों की मिसालें मुसन्निफ ने दे दी कि ये तीनों किस्मों में आप गौर करिए इन मिसालों में कि तीनों किस्में मुरक्कब गैर मुफीद की हमें जुमले का जुज़ बन रही हैं, ये बराह रास्त जुमला नहीं है। आज के सबक में इतना ही। आखिर में आपसे वही दरख्वास्त, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों को शेयर भी करें, और साथ ही साथ बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें, ताकि हम आपके कमेंट को देखकर उसका जवाब भी दें। और हमारे दूसरे 2 चैनल हैं, एक दरसे ज़िंदगी जो कि आम लोगों के फ़ायदे के लिए है, उसमें बुज़ुर्गों के वाक़यात, तकरीरें वग़ैरह हम डालते हैं, तारीख़ी बातें भी ज़िक्र कर देते हैं। ऐसे ही दूसरा चैनल है हमारा दुआ दवा, इसमें हम अपने तलबा के लिए आम जो बीमारियां होती हैं उनके नुस्खे बयान कर देते हैं, नुस्खे बता देते हैं, ताकि वो अपने घरेलू नुस्खों से अपना इलाज भी कर सके। तो इन दोनों चैनलों को भी आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों अहबाब और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को शेयर भी करें। दोनों चैनलों के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में